हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 12th का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th का दूसरा चैप्टर, उसका नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके पहले कौन सा चैप्टर था? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन कैसे होता है ऑर्गेनिज्म में, या जीव जंतुओं में, या पेड़ पौधों में। तो ये दूसरा चैप्टर है, पहला यूनिट का दूसरा चैप्टर, क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट का दूसरा चैप्टर। तो जनन था यूनिट, क्या था? जनन था। जनन यूनिट में सब चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला में था ऑर्गेनिज्म पढ़ना, इसमें है पुष्पीय पादपों में पढ़ना स्पेशल। ठीक, तो आज दूसरा चैप्टर है, इसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये देखते हैं क्या होता है। तो पहले भी बताए थे पिछले वीडियो में भी कि जनन होगा तो पुष्पीय पादपों में किसके द्वारा होगा? पुष्पीय पादपों में किसके द्वारा होगा? लैंगिक जनन है। यहाँ क्या है? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होता है? दो जीव जंतुओं की आवश्यकता पड़ती है। अकेले तो होने वाला नहीं है। अकेले किस में होता है? अलैंगिक जनन में। जब दो ऑर्गेनिज्म मिलकर एक अपने से संतान की उत्पत्ति करेगा तभी तो लैंगिक जनन कहलाएगा। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लें। फर्स्ट वीडियो मतलब फर्स्ट चैप्टर का वीडियो, उसमें 5 वीडियो होगा, सब देख लेना है, तभी चैप्टर और ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक, फिर बात करते हैं इसमें पढ़ना क्या क्या है, पूरा चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में पूरा पढ़ना ये है। एक तो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो पुष्प का फोटो पढ़ लेंगे पूरा, इसका संरचना पढ़ लेंगे। मतलब आवृत बीजी का आकर्षक अंग है। क्या है? पुष्प एक आकर्षक अंग है। ठीक, इसको देख लेंगे। फिर रहेगा क्या? फिर रहेगा निषेचन जो होगा, निषेचन के पहले यानी कि निषेचन पूर्व संरचना और कार्य जो भी होगा, संरचना और कार्य दोनों निषेचन के पहले। फिर देखेंगे निषेचन के बाद संरचना और कार्य। फिर देखेंगे दोहरी निषेचन, अगला टॉपिक रहेगा दोहरी निषेचन। उसके बाद दिया गया है असंग जनन और बहुभ्रूणता। असंग जनन और बहुभ्रूणता, बस ये फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो फिर चलिए बिना देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है आवृत बीजी पौधे का एक आकर्षक अंग पुष्प। ठीक है, फूल। तो ये पुष्प का आकृति है। इसमें क्या क्या होगा? नर भाग भी होगा और मादा भाग भी होगा। तो ऐसे पुष्पों के क्या बोलेंगे? द्विलिंगाश्रयी। क्या? जिस पादप में या एक ही पादप में दोनों लिंग मौजूद हो, नर तथा मादा के, तो ऐसे पादपों को क्या बोलेंगे? द्विलिंगाश्रयी पादप। पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विलिंगाश्रयी पादप, क्योंकि इसके पास 2 लिंग है, नर वाला लिंग भी और मादा वाला लिंग भी। तो देख लेते हैं इसमें नर वाला लिंग कौन है और मादा लिंग वाले कौन है। तो पहले ये फूल का स्ट्रक्चर होता है, इसको समझा देते हैं। ये जो ऐसे करके ऐसे है, ये रंगीन पार्ट होता है, फूल का रंगीन पार्ट। फूल देखा है? फूल तो देखा ही होगा। फूल का रंगीन पार्ट होता है ये, और इसको बोलते हैं पेटल। क्या? पेटल। हिंदी में बोलते तो पंखुड़ी। पुष्प का जो भी रंगीन भाग होता है, जो भी गुलाब का होता है ना, जो भी उड़ूल का फूल चाहे कुछ का भी फूल हो, उसका रंगीन भाग है, तो उसको बोल देंगे पंखुड़ी यानी कि पेटल। ठीक है, फिर बात करते हैं इससे जुड़ा होता है एक रचना, इसको कहते हैं नर जनन तंत्र कहते हैं इसको। इसमें क्या 2 पार्ट होगा, एक होगा एंथर, दूसरा होगा फिलामेंट। ये जो गोल जैसा दिख रहा है, ये इसको कहेंगे एंथर, और ये जो डंटी नुमा आकृति दिख रही है, इसको बोलेंगे फिलामेंट। और ये दोनों किसका पार्ट हो जाएगा? तो स्टामेन का पार्ट हो जाएगा। यही तो हो जाएगा नर जनन तंत्र, पूरा मिला के बोल दे तो एंड्रोसियम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, और मादा जनन तंत्र क्या है? ये जो बीच में ये पूरा स्ट्रक्चर, ये मादा जनन तंत्र का है। किसका? मादा जनन तंत्र का। इसका जो पहला ये होता है, ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं वर्तिका, इसको बोलते हैं ओवेरी यानी कि अंडाशय। वर्तिकाग्र का इंग्लिश हो जाएगा स्टिग्मा, इसका इंग्लिश हो जाएगा स्टाइल, और इसका ओवेरी तो अंडाशय। ठीक, जब ये तीनों को मिला देंगे यानी कि ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? तो कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। क्या?
कार्पेल या पिस्टिल, इसलिए लिख दिए कि कार्पेल या पिस्टिल बराबर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, सबको जोड़ दो, मतलब कि सबको एक साथ बोलेंगे तो उसको बोलेंगे कार्पेल या पिस्टिल। ठीक, इसको भी बोल दे तो जायांग बोलते हैं शायद हिंदी में, हाँ जायांग, जायांग बोलते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं, फूल होता है, रंगीन भाग होता है और उसमें नर भाग भी होता है, मादा भाग भी होता है। ठीक है, उसके नीचे उसमें क्या देखता होगा, गोल जैसा, इतना गोल जैसा होता है। ठीक है, ये गोल जैसा क्या होता है, पुष्प आसन, क्या पुष्पासन। अब ये पुष्पासन क्या है, उसको इंग्लिश में बोल देते हैं थैलेमस या रिसेप्टेकल, क्या थैलेमस या रिसेप्टेकल। पुष्पासन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, पुष्प का आसन, जहाँ पुष्प आकर बैठता हो, पुष्प का आसन हो गया, उसी को बोलेंगे पुष्पासन, इंग्लिश में थैलेमस या रिसेप्टेकल। ठीक, फिर फूल के नीचे देखेगा तो एक हरा जैसा पत्ता पत्ता रहता है, इसमें पत्ता ये ऐसा, ठीक है, पत्ता है, ये क्या है, पत्ता है, और ये हरा भाग होता है, हरे हरे कलर का होता है। फूल के नीचे पत्ता होता है कि नहीं, दो होता है, तो इसको बोल देते हैं सेपल, क्या सेपल यानी कि बाह्यदल, इसको बोल देंगे सेपल यानी कि बाह्यदल। अगर ये जो पेटल बताए थे इसको क्या बोलते हैं, पेटल, ये पेटल एक है, दो है, कई पेटल भी तो हो सकते हैं, जरूरी है कि दुइये को हो, एक फूल में दुइये को नहीं, 2 4 5 जितना हो सकता है, बहुत गुलाब में तो बहुत सारा पेटल होता है। तो अगर जो उसको एक साथ बोलना चाहेंगे सभी पेटल को, तो एक साथ बोलना चाहेंगे तो क्या बोल देंगे, कोरोला, क्या उसके सभी भाग को मिलाकर क्या बोल देंगे, कोरोला। कोरोला का हिंदी हो जाएगा दलपुंज। दलपुंज क्या होता है, पूरे पेटल के पार्ट को मिलाकर बोलते हैं दलपुंज। और ये क्या होता है, रंगीन भाग होता है, अभी बताए थे, ये क्या होता है, रंगीन भाग होता है, ये पेटल 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 रंगीन भाग होता है। और ये क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये जो रंगीन होता है, इसका रंगीन होने का कारण यही है कि ये सूक्ष्म जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसका एक काम हुआ, इसी की वजह से लैंगिक जनन हो पाता है, बहुत ही बड़ा रोल है इसका। फिर ये है, ये जो है सेपल, सेपल सेपल यानी कि बाह्यदल पुंज, ये तो एक पत्ता है तो बाह्यदल बाह्यदल बोल रहे हैं, बाह्यदल, ऐसा ऐसा बहुत सारा पत्ता होगा, बहुत सारे नीचे में पत्ता होगा, तो सबको एक साथ बोलना चाहें इसको बोल देंगे कोरोला, कोरोला नहीं कैलिक्स, को बोल देंगे कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, पूरे सेपल के पार्ट को कैलिक्स कहते हैं। ये सेपल है, इसके सभी पार्ट को बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। कैलिक्स कौन सा रंग का होता है, अभी बताए थे कि ये हरे रंग का होता है, तो ये भी हरे रंग का हो जाएगा। और ये किससे जुड़ा होता है, देख ले किससे जुड़ा होता है, ये है इससे जुड़ा हुआ, इससे क्या है, पेटल है। और ये किससे जुड़ा है, पिस्टिल से जुड़ा है, कार्पेल से जुड़ा है। और ये कौन सा भाग है, एंथर वाला भाग है, इससे भी जुड़ा है। ठीक है, एंथर फिलामेंट दोनों से जुड़ा है। यहाँ लिख दिए हैं, पेटल से भी जुड़ा है, पिस्टिल से भी जुड़ा है, अस्टामिन से भी जुड़ा है, अस्टामिन जो आ रहा है इससे भी जुड़ा है। ठीक है, ये सबसे जुड़ा होता है कौन, कैलिक्स, यानी कि ये सेपल का पूरा भाग जो होता है इससे जुड़ा होता है। ठीक, फिर ये जो स्त्री केसर होता है ये किससे जुड़ा होता है, ये यहाँ रहता है, मतलब ये पुष्पासन के ऊपर बैठा होता है तो पुष्पासन से जुड़ा होगा। ठीक, और ये जो है अस्टामिन, अस्टामिन मतलब नर जनन तंत्र जो है, ये किससे जुड़ा होता है, ये भी जुड़ा होता है पंखुड़ी से और बाह्यदल, बाह्यदल बोलते हैं इससे, पेटल से, पंखुड़ी से और इससे पुष्पासन से। ठीक, तो यहाँ पर लिख भी दिए, देखो कहाँ पर है, यहाँ एंड्रोसियम यानी कि जो पुंकेसर है, ये क्या होगा, पूरे स्टामिन पार्ट को बोलेंगे, क्या स्टामिन पार्ट को, ये स्टामिन पार्ट है। ये क्या है, ये वो है, ऐसा ऐसा 2 बनाए हैं हम, और भी हो सकता है 3 4 5 जितना बोल दो, और सबको एक साथ बोलेंगे तो उसको बोल देंगे एंड्रोसियम यानी कि पुंकेसर। ठीक है, उसी को बोल देते हैं पुंकेसर। ये क्या होता है, नर जनन तंत्र होता है, उसको इसको क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र। ये किससे जुड़ा होता है, पेटल और थैलेमस से, अभी बताए थे कि ये जो होता है ये किससे जुड़ा होता है, ये पेटल से देखो जुड़ा हुआ है और ये थैलेमस में आके मिल गया है। तो थैलेमस बोले तो पुष्पासन और पेटल बोले तो पंखुड़ी, तो ये उसी से जुड़ा होता है, पंखुड़ी और पुष्पासन से। ठीक, फिर ये गाइनोसियम बता दिए, गाइनोसियम क्या होता है, मादा जनन तंत्र होता है। और ये बोले थे कि थैलेमस पर बैठा हुआ है पुष्पासन पर, तो इसी से जुड़ा होगा, तो थैलेमस से जुड़ा होता है और ये मादा जनन तंत्र है। ठीक, और इसके पूरा जो है ये क्या हो गया, क्या 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 कहलाता है, ये पिस्टिल कहलाता है, जायांग कहलाता है, इसी को तो मिलाकर बोल देते हैं गाइनोसियम यानी कि स्त्री जनन तंत्र। ठीक है, स्त्री केसर भी बोल दो इसको। और ये जो डंटा निकला हुआ है
हर एक फूल में क्या डंठा नहीं निकल रहता है नीचे, हाँ, तो उसको बोल देते हैं पेडिकल। पेडिकल यानी कि डंठल, पुष्प का डंठल कहलाता है। तो ये रहा पूरा फूल का स्ट्रक्चर। फिर बात करते हैं कि फूल क्या होता है, फूल किस किस चीज़ में काम आती है, इससे हमें क्या लाभ मिलता है। तो फूल से मानव से क्या संबंध है, बहुत सारा संबंध है फूल के। क्या क्या संबंध है, सौंदर्य, पहले पुष्प कैसा दिखता है, सौंदर्य दिखता है, उसको हम लोग देखते हैं, अच्छा लगता है देखने में। और क्या होता है, पुष्प का जो होता है महक, बहुत ही खूबसूरत महक होता है इसका, क्या, बहुत ही खूबसूरत महक। और क्या होता है, जिसको महक से क्या होते हैं, हम मदहोश हो जाते हैं, बोलता है ना कि पुष्पों की महक सुनकर हम मदहोश हो गए। वो पुष्प का महक इतना खूबसूरत होता है कि जो भी उसे सूंघता है वो मदहोश हो जाता है। फिर क्या होता है, और मानव से प्रेम हो, चाहे प्रसन्नता हो, चाहे शोक हो, चाहे कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे पूजा हो, चाहे धार्मिक स्थल हो, सभी जगह फूलों का यूज किया जाता है। प्राचीन काल में भी फूलों का यूज किया जाता है, किसके, आभूषण के रूप में। किसके रूप में, आभूषण के रूप में। अभी भी शादी विवाह होता होगा तो जयमाला में क्या होता है, फूल से बना होता है और उसको पहनाया जाता है, ठीक है, तो आभूषण के रूप में पहनाया जाता है। तो बहुत सारा फूल का उपयोग है ये सब। फिर बात करते हैं, फूलों की खेती की जाती है, किसकी, फूलों की खेती की जाती है। तो फूलों की खेती की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। क्या, फ्लोरिकल्चर, इसको बोल देते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर या पुष्प की खेती करना भी बोल सकते हैं इसको, ठीक, फूलों की खेती करना, फ्लोरिकल्चर। तो फिर बात करते हैं, इसमें कौन कौन सा पार्ट होगा, एक नर जनन पार्ट होगा, दूसरा मादा जनन पार्ट होगा। दो ही वो तो मेन रोल है इसका, ठीक है। और नर जनन पार्ट का भी दो पार्ट होता है, एक एंथर, दूसरा फिलामेंट। एंथर बोले तो परागकोश और फिलामेंट बोले तो तंतु, ठीक है, दोनों को मिला के बोलेंगे तो अस्टामेन। और ये हो जाएगा पेटल यानी कि रंगीन भाग, जो भी लाल, गुलाबी, पीला जो भी दिखता है फूल का रंग वो हो जाएगा। तो ये रहा फूल का स्ट्रक्चर। फिर आगे क्या देखेंगे, निषेचन के पूर्व क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या इसमें कार्य होता है, क्या क्या चेंजिंग देखने को मिल रहा है। फिर देखेंगे निषेचन के बाद भी क्या होता है, ठीक। फिर इसी प्रकार चैप्टर समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत लंबा चलेगा, दो निषेचन होगा, ये सब बाकी है अभी। अब सबको एक एक करके पढ़ते हैं धीरे धीरे। एक पढ़ेंगे पुरुष जनन तंत्र को, फिर पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र को, ठीक है। तो पुरुष जनन तंत्र को बोलते हैं पुंकेसर। पुष्प में जो भी पुरुष जनन तंत्र होता है उसको बोलते हैं पुंकेसर। तो पुंकेसर का इंग्लिश हो जाएगा एंड्रोसियम। पुंकेसर को इंग्लिश में बोल देते हैं एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम क्या है, देखो, ये तो बोल रहे थे कि पुरुष जनन तंत्र है, तो इसका अलग से फोटो बना लेते हैं, आओ इधर। ये दो बाइलोब होता है, क्या, बाइलोब मतलब दो लोब होता है, एक इधर से नजर आएगा और एक उधर से, ठीक है। तो ये 3D डायग्राम हो जाएगा, इसलिए ऐसे दिखाएगा, तो प्रैक्टिस किए हैं कि दोनों तरफ समझ में आ जाए कि दोनों साइड है। चना देखा है, चना का बूट कैसे होता है, दो भाग में होता है कि ना, बीच से फटा हुआ, उसी तरह से ये परागकोश होता है, ठीक है। तो ये पुरोजन तंत्र हम बना रहे हैं, इस तरह से होगा, ये फूल में इस तरह से लगा होगा। और ये किससे जुड़ा होगा, ये किससे जुड़ा होगा, अभी बताए थे कि ये पंखुड़ी से जुड़ा होगा तथा पुष्पासन से जुड़ा होगा। किससे, पंखुड़ी से और पुष्पासन से। तो ये पराग पुंकेसर जो है किससे जुड़ा होता है, पंखुड़ी से और पुष्पासन से जुड़ा होता है। याद रखना, इसे पूछता है परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो ये पुंकेसर का स्ट्रक्चर हो गया। पुंकेसर या बोले तो नर जनन तंत्र, लिख देते हैं नर जनन तंत्र। पुष्प का नर जनन तंत्र कौन कहलाता है, तो ये पुंकेसर कहलाता है, एंड्रोसियम कहलाता है, ठीक। ये एंड्रोसियम का फोटो हो गया, नर जनन तंत्र का फोटो हो गया। अभी देख लेते हैं कि इसके कितने भाग हैं, ठीक, इसके कितने भाग हैं। तो इसके दो भाग हो जाएंगे, एक ये जो है, ठीक है, ये वाला भाग, और एक यहाँ से यहाँ तक वाला भाग, ठीक। तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलते हैं एंथर, क्या, एंथर।
और इसको बोल देते हैं फिलामेंट। इसको बोलते हैं एंथर और इसको बोलते हैं फिलामेंट। यहाँ भी देखो लिखे हैं, इसको इस पार्ट को बोले थे एंथर और इस पार्ट बोले को इसको बोले थे फिलामेंट, और दोनों को जोड़ के बोले थे क्या बोले थे, अस्टामेन। तो इन दोनों को जोड़ के क्या बोल देंगे, अस्टामेन। ठीक है। अब ये जो एंथर होता है इसका हिंदी हो जाएगा परागकोश। फिलामेंट का हिंदी तंतु या डंठल, इसको भी बोल सकता है डंठल। ठीक है। तो ये रहा पुंकेसर का स्ट्रक्चर। पुंकेसर के अंदर क्या होगा, पुंकेसर के अंदर परागकण पलता है। ठीक है। पुंकेसर के अंदर परागकोश के अंदर पुंकेसर पलता है, इसी के अंदर पुंकेसर होगा, पुंकेसर होगा, परागकण होगा। ठीक है। सबको मिला के क्या बोल देंगे, पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है, पुष्प का नर जनन तंत्र। पुष्पों का नर जनन तंत्र। पुष्पों से याद आया, अभी अभी जो निकला था आलू अर्जुन का फिल्म, वो बोलता था पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझिएगा, फायर है मैं। तो देखो क्या, गौर करो उस बात में, बड़ा इंटरेस्टिंग वही बात है। पुष्पों नाम सुन के फ्लावर समझिएगा, तो पुष्प और फ्लावर दोनों तो एक ही चीज़ है, तो समझेगा क्या, दोनों तो सेम है। फिर से गौर करो, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझिए क्या, पुष्प बोलो चाहे फ्लावर बोलो, दोनों तो सेम ही चीज़ है। कोई लॉजिक ही नहीं यार, कुछ भी बोल देते हैं हीरो लोग। ये रहा पुंकेसर का स्ट्रक्चर। फिर देखेंगे, इसको काट कर देखेंगे क्या, इसको काट कर देखेंगे, इसको बोलते हैं टीएस काट। अच्छा एक बात बता देते हैं, कोई भी काटते हैं ना, जैसे ये मान लो ये हमारा हाथ है, क्या है, ये मान लो हमारा हाथ है। अगर इसको ऐसे काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, तो ये टीएस कट होगा, क्या, टीएस कट। और अगर जो हाथ को ऐसे रख दें और ऐसे काटे, ऐसे काटे, तो ये हो जाएगा एलएस काट, ये हो जाएगा टीएस काट। टीएस बोले तो ट्रांसवर्स सेक्शन, एलएस बोले तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो सीधा जान लो ये मार्कर है, इसको अगर जो ऐसे काटेंगे, ऐसे सीधा सीधे पीछे फाड़ दो इसको, तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और इसको ऐसे काटे ऐसे, तो ये क्या काटने के बाद भी गोल नजर आएगा, बिल्कुल आएगा, तो उसको बोलते हैं टीएस। इस कट को बोलते हैं टीएस और इस कट को बोलते हैं एलएस। ठीक है। तो ये जो परागकोश है, इसको आगे पढ़ेंगे, परागकोश को टीएस काट, परागकोश का टीएस काट। इसको काट के देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है। तो इसके अंदर 4 संरचना पाया जाएगा, जो कि अगले वीडियो में यह बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।